नमस्ते दोस्तों, बुक्स वाली दीदी चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और हमसफर, और हम साथ मिलकर नेपोलियन हिल की महान कृति सोचिए और अमीर बनिए की अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। पिछले 14 अध्यायों में हमने सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिक शक्तियों, सिद्धांतों और रणनीतियों को गहराई से समझा है। हमने प्रबल इच्छा से लेकर छठी इंद्री तक और डर के 6 भूतों को पहचानने तक का सफर तय किया है। हमने सीखा कि कैसे अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर एक निश्चित उद्देश्य के साथ विश्वास, कल्पना, योजना, निर्णय और दृढ़ता का उपयोग करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन इन सभी सकारात्मक प्रयासों के बावजूद एक सवाल अभी भी बना हुआ है, हम अपने मन को उन नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचाएं जो लगातार हम पर हमला करते रहते हैं। हम उन शैतानी शक्तियों से कैसे बचें जो हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करती हैं और हमारे मन में डर, संदेह और निराशा के बीज बोती हैं। दोस्तों, आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। यह है 15वां और अंतिम अध्याय, शैतान की कार्यशाला से कैसे बचें, नकारात्मक प्रभावों के प्रति अपनी प्रतिरक्षा कैसे विकसित करें। यह अध्याय अक्सर अध्याय 14 डर के 6 भूत के विस्तार या उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के रूप में देखा जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि नकारात्मक प्रभाव हमारे चारों ओर मौजूद हैं, लोगों की बातों में, मीडिया में और कभी कभी हमारे अपने ही विचारों में। यदि हम इनके प्रति सचेत नहीं रहते और अपने मन की रक्षा नहीं करते तो ये धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं और हमारी सफलता की संभावनाओं को नष्ट कर देते हैं। नकारात्मक प्रभाव कहाँ से आते हैं? दूसरे लोग। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक होते हैं। वे हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं और हर चीज में बुराई देखते हैं। ऐसे लोगों की संगति आपके मन को भी नकारात्मकता से भर सकती है। मीडिया, समाचार, सोशल मीडिया और कुछ प्रकार के मनोरंजन अक्सर डर, सनसनी और नकारात्मकता फैलाते हैं। इनका अत्यधिक सेवन हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। बचपन के अनुभव, बचपन में मिले नकारात्मक अनुभव या दूसरों द्वारा डाले गए नकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ सकते हैं और वयस्क जीवन में भी हमें प्रभावित कर सकते हैं। हमारे अपने विचार, कभी कभी हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आत्मालोचना, आत्मसंदेह और भविष्य के प्रति नकारात्मक कल्पनाएं हमारे मन को कमजोर करती हैं। नकारात्मक प्रभावों के प्रति अपनी प्रतिरक्षा कैसे विकसित करें? जैसे हम अपने शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए भी एक मानसिक प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखें। टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर ओन माइंड। सबसे पहले यह स्वीकार करें कि आप अपने मन के स्वामी हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आप किन विचारों को अपने मन में प्रवेश करने देंगे और किन को नहीं। किसी और को अपने मन पर नियंत्रण न करने दें। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण अपनाएं। मेंटेन अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सकारात्मक सोच एक ढाल की तरह काम करती है जो नकारात्मक प्रभावों को आपसे दूर रखती है। हर स्थिति में अच्छाई देखने की कोशिश करें, कृतज्ञता का भाव रखें और आशावादी बने। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। यूज योर विल पावर। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकालें और उनकी जगह सकारात्मक विचारों को स्थापित करें। ये शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभ्यास से ये आसान हो जाता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। अवॉइड नेगेटिव पीपल। यदि संभव हो तो उन लोगों से दूरी बनाएं जो लगातार नकारात्मकता फैलाते हैं। यदि उनसे पूरी तरह बचना संभव न हो तो उनकी बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने सूचना स्रोतों का चयन सावधानी से करें। चूज योर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज वाइजली। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं, इसका आपके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक सामग्री का सेवन करें। डर का सामना करें और उसे जीतें। कन्फ्रंट एंड कॉन्कर योर फियर्स। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सीखा, डर नकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत है। अपने डरों को पहचानें और उन पर विजय प्राप्त करें। आत्म सुझाव का नियमित अभ्यास करें। प्रैक्टिस ऑटो सजेशन रेगुलरली। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और सशक्त बनाने वाले सुझावों से भरें। एक निश्चित लक्ष्य रखें। हैव अ डेफिनेट चीफ एम। जब आपके पास एक स्पष्ट और प्रबल लक्ष्य होता है तो आपका मन नकारात्मक बातों और भटकावों से कम प्रभावित होता है। आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। मास्टरमाइंड समूह का सहयोग ले। सीक सपोर्ट फ्रॉम योर मास्टरमाइंड ग्रुप। एक सकारात्मक और सहायक मास्टरमाइंड समूह आपको नकारात्मकता से लड़ने और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद कर सकता है। प्रकृति से जुड़े। कनेक्ट विथ नेचर। प्रकृति में समय बिताना आपके मन को शांत करता है और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना आपके मन को सकारात्मकता से भर देता है। शैतान की सबसे बड़ी चाल, प्रलोभन और टालमटोल। नेपोलियन हिल एक काल्पनिक शैतान का जिक्र करते हैं जो मनुष्य को सफलता से रोकने के लिए विभिन्न चालें चलता है। शैतान की 2 सबसे बड़ी चालें हैं। प्रलोभन, टेम्पटेशन,
शैतान हमें उन चीजों का लालच देता है जो हमें हमारे लक्ष्यों से भटका सकती हैं, जैसे आलस्य, बुरी आदतें या तात्कालिक सुख। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। शैतान हमें महत्वपूर्ण कार्यों को टालने के लिए प्रेरित करता है, यह कहकर कि अभी समय है या इसे बाद में कर लेंगे। टाल मटोल हमारी महत्वाकांक्षा को मार देता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। इन चालों से बचने के लिए आत्म अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। अंततः यह किताब हमें यही सिखाती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने मन को सकारात्मक, सशक्त और लक्ष्य उन्मुख विचारों से भरते हैं और नकारात्मक प्रभावों से अपनी रक्षा करते हैं, तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास, आत्म जागरूकता और अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार असीम है। एक ऐसा जीवन जो सफलता, समृद्धि, खुशी और मन की शांति से भरा हो। इस अध्याय और पूरी किताब का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, शैतान की कार्यशाला से कैसे बचें के इस अंतिम अध्याय और पूरी किताब सोचिए और अमीर बनिए से हमने क्या सीखा। नकारात्मक प्रभाव हमारे चारों ओर हैं और हमारी सफलता में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए उनसे अपने मन की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखें, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण अपनाएं और अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। नकारात्मक लोगों और सूचना स्रोतों से बचें और अपने डरों का सामना करें। आत्म सुझाव, एक निश्चित लक्ष्य और मास्टरमाइंड का सहयोग नकारात्मकता से लड़ने में मदद करते हैं। शैतान की प्रलोभन और टालमटोल जैसी चालों से सावधान रहें। आप अपने विचारों के माध्यम से अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अपने मन को सकारात्मकता और शक्ति से भरकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सोचिए और अमीर बनिए सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन जीने का एक दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अपने मन में ही छिपी हुई है। ये था सोचिए और अमीर बनिए का 15वां और अंतिम अध्याय। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरी श्रृंखला ने आपको प्रेरित किया होगा, आपको नए दृष्टिकोण दिए होंगे और आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक औजार प्रदान किए होंगे। ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना एक निरंतर प्रक्रिया है। इन्हें बार बार पढ़ें, इन पर मनन करें और सबसे महत्वपूर्ण, इन पर अमल करें। बुक्स वाली दीदी की ओर से मैं आप सभी को आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। याद रखें, आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं, उसे आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को और इस श्रृंखला के अन्य वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त करते रहें। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं किसी और अद्भुत किताब के साथ, किसी और ज्ञानवर्धक यात्रा पर। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए और अमीर बनते रहिए, न सिर्फ धन से बल्कि ज्ञान, खुशी और मन की शांति से भी। नमस्ते।